टू माय चैनल मगोल एक सबसे छोटी ब्लॉगर। तो हम हैं आज उज्जैन में। तो उज्जैन में हम आए हैं संदीपनी आश्रम, जहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी पढ़ने आए थे। तो हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं। ओके गाइस। इस स्थान का महत्व महाभारत काल से है, यानी 5000 वर्षों पहले, यानी जब कृष्ण जी इस धरती पर थे तो कृष्ण जी इधर पढ़ने आया करते थे, और उनके भाई भी बलराम और उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा भी। जैसा आपने बोर्ड पे पढ़ा, इस आश्रम का नाम है महेश्वरी संदीपनी आश्रम। मतलब ये कृष्ण जी का गुरुकुल था। जैसे इस डेट में स्कूल होते हैं, वैसे उस डेट में गुरुकुल होते थे। अब तो बहुत सारे टीचर होते हैं, पर पहले एक ही गुरुजी होते थे। तो अब जो कृष्ण जी के गुरु थे उनका नाम था संदीपनी। यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं। तो हमने भी एक कटोरा ले लिया है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहे हैं ये फूल। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। रति ने भी ले चुका है। बेसिकली हम जा रहे हैं कृष्ण जी के गुरुकुल में, मतलब स्कूल में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि उनको मिल गई है टोकरी। ये कह रही है कि टोकरी है मेरी टोकरी। ये है कुंडेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर शिव जी की बहुत प्राचीन मूर्ति है और नंदी जी की भी बहुत प्राचीन मूर्ति है। वैसे हर जगह तो कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दर्शन करवा दें। यही है प्राचीन नंदी जी की मूर्ति। अब हम चलते हैं कृष्ण जी की पाठशाला में। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की, सुदामा जी की, बलराम जी की और उनके गुरु महेश्वरी संदीप जी और उनके गुरु माता की मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पर अंदर कुछ किताबें भी मिलती हैं, जैसे गीता, महाभारत और कुछ हमारी धार्मिक किताबें और भी। यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव का भी मंदिर है। कहते हैं कि ये शिवलिंग खुद महेश्वरी ने अपने हाथों से बनाई थी। मतलब ये कि ये शिवलिंग सतयुग काल से इधर ही है। इसी शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर अपने बच्चों के लिए विद्या मांगते हैं, क्योंकि ये एक गुरुकुल है और यहाँ पर उनने विद्या सीखी थी। तो थोड़ी बहुत विद्या तो हमको भी मिल सकती है। इस आश्रम में बहुत बड़ा तालाब भी है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना है। इसको गोमती कुंड का नाम दिया गया है। तालाब कुएं की तरह पानी के तल तक खोदा गया है। कहते हैं कि ये तालाब उन्हीं के ज़माने से है, पर पहले तो ये इतना अच्छा नहीं था, पर अब शायद इनने और अच्छा बना दिया है और सीढ़ियाँ और अच्छे से पक्का कर दिया है। यहाँ पर कछुए भी हैं और मैंने देखे भी हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको भी दिखाने की। खैर छोड़िए, अब देखते हैं कि इस तालाब के आसपास और क्या क्या है।
इस तालाब के आसपास फोटो के द्वारा हमें कृष्ण जी, उनके फ्रेंड सुदामा जी और उनके भाई बलराम जी ने जो 64 कलाएं सीखी थी वो बताई गई हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या सीखा उनने। यहीं पर कृष्ण जी को जगत गुरु की उपाधि भी मिली थी। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी और उनके भाई और उनके दोस्त ने ये 64 कलाएं 126 दिनों में ही सीख ली थी। और एक हम लोग हैं, तो हम लोग कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, पर कभी समझ आता है कभी आता भी नहीं। इतनी सारी विद्याएं तो फिर भी नहीं सीख पाए हम। चलो चलो चलो, देखो हम आपको एक टॉर्टोइस दिखाते हैं। ये देखो, वो जहाँ बैठा हुआ है। इस आश्रम में 64 विद्याओं के अलावा 14 कलाएं भी दिखाई गई हैं। कहते हैं ना कि कृष्ण जी को 14 कलाएं भी आती थी। यहाँ पर वो पेड़ अभी भी स्थित है जिसके नीचे बैठकर वो पढ़ते थे। यहाँ पर फोटो के द्वारा ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पर वो क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे सोते थे और उनसे कौन कौन मिलने आता था। ये सब चीज़ें भी कृष्ण भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं वो सब दिखाई गई हैं। इस आश्रम को अंकपाद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने स्लेट पर लिखकर उसे धो देते थे। इस आश्रम में एक गौशाला और बहुत बड़ा बगीचा भी है जो देखने में बड़ा ही आकर्षक है। तो आप लोग आइए उज्जैन में और देखिए श्री कृष्ण भगवान का गुरुकुल। आपको कैसा लगा ये आश्रम मेरे को कमेंट में बताना। आप ज़रूर इधर आना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री कृष्ण सुदामा इधर जो पढ़े हैं तो इधर बच्चों की विद्या मांगी जाती है कि बच्चे पढ़ने लगें। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं तो आप इधर आइए और अपने बच्चों से मांगिए इधर कि हमें पढ़ने और लिखने की शक्ति दीजिए, और फिर आप बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैंने भी अपनी मांगी है, रति ने भी अपनी मांगी है। रति तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है। तो इधर आप आइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और बाय गाइस, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।